बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज नाजरीन दिन 1:45 से 46 मिनट के ऊपर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट के अंदर जो मवाद सामने आया उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया। सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल्स हों या फिर हर किस्म के हलके हों, उनके अंदर एक बात ज़ेरे बहस आने लगी कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, क्योंकि उस ट्वीट के अंदर सदर पाकिस्तान की जानिब से इस बात का इजहार किया गया कि उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है और सदर पाकिस्तान के अहकामात की उसके अमले ने हुक्म अदूली की है। ये मामला आर्मी एक्ट 2023 तरमीमी बिल है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तरमीमी बिल से मुतालिक है। क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ये मामला सदर पाकिस्तान से तौसीक के लिए जब पेश किया जाता है, तो अगर सदर तौसीक करते हैं तो बिल एक्ट बन जाता है और वो नाफिजुल अमल हो जाता है। और अगर वो तौसीक नहीं करते और अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ मामला वापस रेफर कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा लेजिस्लेशन करनी पड़ती है या फिर देखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस सारे मामले के ऊपर शदीद परेशानी का इजहार किया। उसके बाद अंदर की कहानी क्या है और सिचुएशन अब क्या होने जा रही है और सदर आरिफ अलवी के साथ ऐवान सदर में ये सलूक क्यों हुआ है, क्या हुआ है, बेसिकली अंदरूनी खबर क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, 2 बिल भिजवाए गए थे, आर्मी एक्ट में तरमीम 2023 का बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल। ये जो दोनों बिल हैं, इन बिलों के अंदर अचानक ये कानून साजी की गई और ये कहा गया कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी इमारत के ऊपर ये बिल बनाए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक बहुत सारे खदशात भी सामने आए और तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के सामने आए। आर्मी एक्ट से मुतालिक भी मामला सामने आए और ये कहा जाने लगा कि जब असम्बली तहलील हो जाएगी, कौमी असम्बली जब तहलील हो जाएगी, तो उसके बाद अगर सदर वापस भिजवाएंगे तो फिर मामला ये गैर मौसर हो जाएगा। और यही हिकमत अमली थी। कल खबरें आई कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन दोनों बिलों की मंजूरी दे दी है, तौसीक कर दी है और ये जो बिल हैं अब एक्ट बन चुके हैं। लेकिन आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट नहीं, बेसिकली एक चार्ज शीट था। पाकिस्तान की जो रियासती अफेयर्स हैं उस सब के ऊपर एक चार्ज शीट था। सदर पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर हल्फन कहा कि मैंने इन दोनों बिलों के ऊपर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने इनकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अमले को कहा कि ये जो दोनों बिल हैं मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता और बग़ैर दस्तखत किए ये जो बिल हैं ये वापस भिजवा दिए जाएं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ये जो दोनों बिल हैं इनकी वापसी से मुतालिक मैंने अपने अमले से मुतअद्दिद मरतबा ऐसा कहा, पूछा। उन्होंने कहा कि क्या वाकई भिजवा दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी भिजवा दिए गए हैं। लेकिन मेरे अमले ने मेरे हुक्म की पासदारी नहीं की। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बिल के ज़रिए जो लोग इनसे मुतासिर होंगे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ये एक बड़ा अहम जुमला था। जुमला क्या है बुनियादी तौर पर? तो जुमला ये कहना चाहते हैं कि जो अभी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात या फिर जो मामला चलाए जाएंगे, मुकदमात जो बनाए जा रहे हैं या फिर जो बनाए जाएंगे, ये अब इसके तहत जो सज़ाएँ होंगी 3 साल तक होगी सज़ा, पता नहीं जुर्माना होगा, ख़ुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी, जो चीज़ें जब्त की जा सकेंगी, तहकीकात हो सकेंगी और साइफ़र वाला जो मामला है बुनियादी तौर पर वो इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद जो PTI की लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो मुमकिन हो सकेगी। अब सदर साहब के साथ बेसिकली हुआ क्या है? देखें, 3-4 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त थ्योरीज चल रही हैं। मैंने कुछ चीज़ें कंफर्म की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली थ्योरी ये है कि क्या सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, क्या सदर पाकिस्तान के दस्तखत की जगह किसी और ने दस्तखत किए हैं? ये भी मुमकिन है, हो सकता है।
क्या सदर पाकिस्तान से किसी और समरी के नाम के ऊपर दस्तखत करा लिए गए हैं? ये भी मुमकिन हो सकता है। क्या सदर पाकिस्तान से फोर्सफुली दस्तखत करवाए गए हैं? ये भी हो सकता है। और ये एक अहम और बड़ा मामला है कि कानून और आइन की जो तशरीह है, जो आइन का आर्टिकल 75 है, उसके ज़रिए गवर्नमेंट ने या फिर इदारों ने अपनी तशरीह कर ली है और उस तशरीह के ज़रिए इसको एक्ट बना दिया है। वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि सदर पाकिस्तान अगर नोटिंग के साथ कोई बिल वापस करते हैं, वजारत पार्लिमानी अमूर को, वजारत कानून को या फिर PM ऑफिस को वापस भिजवाते हैं या फिर असम्बली को वापस भिजवाते हैं, तो 7 ऑब्जर्वेशन देंगे कि मैं इस बिल के साथ मुत्तफिक क्यों नहीं हूँ और उसकी बिल की कौन कौन सी ऐसी शिक है जिसके अंदर मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। तो जो बताया जा रहा है कि इन दोनों बिलों को सदर पाकिस्तान ने बगैर किसी नोटिंग, बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के भिजवा दिया है। और ये जो बिल भिजवाए हैं सदर पाकिस्तान ने, इनके ऊपर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि कौन सी शिक जो है वह उससे इत्तफाक नहीं करता, कौन सी शिक जो है वो ठीक नहीं है और इसका जो प्रोसेस है रीइनिशिएट किया जाए। सदर पाकिस्तान ये समझ रहे थे कि मैंने जब कह दिया कि बिल वापस भिजवा दें, तो जो बिल वापस भिजवाए गए हैं उसके ऊपर नोटिंग वगैरह शायद नहीं ली गई। यही वो वजह है। इसके ऊपर वजारत कानून की जानिब से भी एक तफसीली मौक़िफ़ सामने किया गया है और तशवीश का इजहार किया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के इस ट्वीट के ऊपर या फिर इस रद्द अमल के ऊपर। उन्होंने कहा कि आइन का जो आर्टिकल 75 है वो सदर पाकिस्तान को 2 इख्तियारात देता है। एक इख्तियार ये देता है कि कोई बिल उनके पास आता है तो वो उनकी तौसीक कर दें, यानी उसकी मंजूरी दे दें, या फिर वो नोटिंग के साथ वापस भिजवा दें जैसे वो माजी में करते आए हैं। तो इस मामले में उन्होंने ना तो नोटिंग भिजवाई है और ना ही उसकी तौसीक की है। लिहाजा आइन का आर्टिकल 75 सदर पाकिस्तान को तीसरा कोई ऑप्शन नहीं देता। लिहाजा अब ये जो बिल हैं ये एक्ट बन चुके हैं और कानून बन चुका है। अब होगा क्या? अब नाज़रीन होगा ये कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि साइफर वाले मामले के ऊपर इस वक्त असद उमर और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं। चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल और कार्रवाई होगी वो इस एक्ट के ज़रिए होगी और इसकी सज़ा कम से कम 3 साल है। और प्लान तो यही है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कई अरसे तक जेल में रखा जाए और कह सकते हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि उन्होंने अगर प्रोसेस को फॉलो कर देते जिस तरीके से माजी के बिल्स के अंदर वो प्रोसेस को फॉलो करते रहे हैं, तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। एक कंट्रोवर्सी सी पैदा हो चुकी है, एक पेंडोरा बॉक्स सा खुल चुका है। अब इनके मामलात अदालत में भी जा सकते हैं, तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अदालत से रजू भी कर सकती है या फिर कोई और जमात भी इसके ऊपर रजू कर सकती है, कुछ और लोग रजू कर सकते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान साहब से गलती तो हुई है। गलती वो ये हुई है कि ये प्रोसेस अपनी निगरानी में ख़ुद कराते। अगर वो समझते थे कि इसकी वजह से बहुत सारे इसकी इफ़ेक्ट्स इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, तो फिर सदर मुमलिकत को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ऊपर एक प्रेशर की सिचुएशन पैदा कर दी जाएगी। मैंने ट्वीट के अंदर भी ये कहा कि हो सकता है कि रिज़ाइन कर जाएं, क्योंकि अब उनके ऊपर बहुत सारे दबाव उनके ऊपर डाला जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप इनकम्पिटेंट हैं, आपने अपनी कम्पिटेंसी शो नहीं की। फिर कुछ चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर PTI के लोग भी इसी के ऊपर जो है वो सदर मुमलिकत के ऊपर जो है बातें करेंगे और अब हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। मामला अदालत भी जा सकता है और मामला सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की रिज़ाइन तक भी जा सकता है। मेरी अपनी राय ये है कि सदर पाकिस्तान को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सारी सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, इसकी तहकीकात करें या फिर सदर पाकिस्तान अज़ ख़ुद किसी न किसी तरीके से अदालती मामलात या फिर अगर कोई अदालत रजू करती है तो वहाँ पर अपना जो मौक़िफ़ है, वो जो हकीकी मौक़िफ़ है वो पेश कर दें। लेकिन इसके अंदर सदर साहब से भी गलती हुई है और सदर पाकिस्तान के जो अमला है उसने भी सदर पाकिस्तान की बात नहीं मानी। एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है कि जहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं कि जब सदर के साथ इस तरह हाथ हो रहे हैं, जब सदर के साथ इस तरीके से धोखा उनको दिया जा रहा है, उसका हुक्म नहीं माना जा रहा, तो मैं आम आदमी
कि क्या औकात है, कि उसकी कौन उसकी बात मानेगा और उनके साथ क्या क्या ये लोग सलूक करते होंगे, ये सब उनके सामने है। एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो सेनेट का सेक्रेटेरिएट है उसके दो हिस्से होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक में सिविलियंस होते हैं और जो पर्सनल में होते हैं वो मिलिट्री सेक्शंस होते हैं, और जो सारी अप्रूवल्स होती हैं वो मिलिट्री सेक्शंस के ज़रिए कराई जाती हैं, और जो मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होते हैं ये उनकी जिम्मेदारियों में चीज़ें शुमार होती हैं। ये था आज का वीलाग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।